कहते हैं समंदर का कोई अंत ही नहीं होता। एक ऐसी जगह जहां पर पूरी दुनिया का 99% पानी पाया जाता है। कहा जाता है कि अब तक हम लोगों ने समंदर के 5% हिस्से को भी अच्छी तरह से नहीं जाना है। और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई इंसान अपनी एक गलती की वजह से उसी समंदर के बीचों बीच ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई चिड़िया भी नजर नहीं आती। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, ऊंची ऊंची लहरें, कभी भयंकर तूफान देखने को मिलता है। ऐसी समुद्री लहरें जिसकी ऊंचाई कभी कभी कई मंजिल ऊंची इमारत जितनी हो जाती है। और अब तक दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब कोई इंसान उसी समंदर के बीचों बीच फंसकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा हो। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही मौजूद हो, उसके बावजूद भी किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कहते हैं पूरी दुनिया की 90% से भी ज्यादा मछलियां समंदर में पाई जाती हैं। उसके बावजूद भी वहां पर खाने के लिए कई महीनों तक एक मछली नहीं मिलती। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी ही कहानियां बताएंगे जब एक इंसान 1 या 2 नहीं बल्कि कई महीनों तक उसी समुद्र के बीचों बीच अकेले ही अपनी जिंदगी बिताकर जिंदा लौट आया। उनकी कहानी इतनी खौफनाक है कि उसे सुनने के बाद आप समंदर के पास जाने से डरने लगेंगे। आज का ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम जिस पहली घटना का जिक्र करने जा रहे हैं, ये घटना है इंडोनेशिया की। आपको बता दें, इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले लोग बड़ी तादाद में मछलियों के कारोबार में लिप्त रहते हैं। और इंडोनेशिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मॉडर्न जहाजों की मदद से मछली को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि अपनी पारंपरिक तरीके से एक छोटी सी डुग्गी की मदद से मछली पकड़ने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस छोटी सी डुग्गी पर एक मछुआरा सवार हो जाता है जो कई महीनों तक लगातार उसी पर अपनी जिंदगी बिताता है। उस डुग्गी में ना तो इंजन होता है, ना ही जरूरत से अधिक सामान रखने की जगह। उस छोटी सी डुग्गी में सिर्फ एक मछुआरा आराम से बैठ पाता है और कई दिनों तक थोड़े बहुत पानी और खाने पर टिका रहता है। ये घटना तब की है जब 18 साल का एक इंडोनेशियन लड़का एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है कि वो पूरे 6 महीने तक इस छोटी सी डुग्गी पर इंडोनेशिया के समुद्र में अपनी जिंदगी बिताएगा और मछली पकड़ेगा। उस लड़के ने बस यही सोचा था कि वो समुद्र के किनारे पर उस डुग्गी में रहेगा और मछली पकड़ेगा, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इंडोनेशिया के उस समुद्री इलाके में एक भयंकर तूफान आया और देखते देखते उसका डुग्गी समुद्री किनारे से 80 किलोमीटर से भी दूर कहीं बीच समंदर में भटक गया। वैसे तो उस लड़के के पास 2 साल से अधिक का अनुभव था, लेकिन इतनी छोटी सी डुग्गी को समंदर के उस भारी भरकम लहर के सामने दिशा देना असंभव था। देखते ही देखते 1 महीने का समय गुजर गया और वो लड़का इंडोनेशिया के समंदर में उस लड़खड़ाती डुग्गी के सहारे जिंदा रहा। धीरे धीरे उसके छोटे से डुग्गी में खाना और पानी खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो लड़का उस हालात में भी मछली पकड़ा और उसे पकाने के लिए अपनी डुग्गी से लकड़ी तोड़कर उसे जलाया और उसमें मछली पकाकर खाने लगा। कुछ ही दिनों बाद ये नौबत आ गई, उस लड़के को कच्ची मछली खानी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने बाद जापान के कुछ मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई और उन लोगों ने उस लड़के को उठाकर जापान ले आए, जिसके बाद कई महीनों तक उस लड़के का इलाज किया गया और जब वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे इंडोनेशिया पहुंचा दिया गया। इंडोनेशिया में उसके परिवार और उसे जानने वाले हर लोग यही मान चुके थे कि लड़का कहीं मर चुका है। वो लड़का बताता है कि जब उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था तो वो अपने कपड़े की मदद से समुद्र के पानी को फिल्टर करता था और समुद्री पानी से नमक को अलग करता था। हालांकि उसके बाद भी उस पानी में थोड़ा बहुत नमक की मात्रा रह जाती थी, जिसकी वजह से उसके शरीर की हालत बहुत ही खराब हो गई। जब 6 महीने बाद उस लड़के को बचाया गया तो उसका वजन आधे से भी कम हो गया था। लेकिन उस लड़के का सौभाग्य था कि हांगकांग के जहाज को उस लड़के के छोटी सी डुग्गी पर लगे एक इमरजेंसी रेडियो का सिग्नल मिल गया। हैरानी की बात तो यह है कि हांगकांग का वो जहाज उस लड़के से 1300 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उस लड़के को बचाने के लिए वहां पर आए। इस घटना के बाद उस लड़के ने ठान लिया कि वो कभी भी समुद्र में मछली पकड़ने इतनी दूर नहीं जाएगा। अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ये घटना अमेरिका की है। ये घटना साल 1982 के दौरान हुई थी। अमेरिका का एक मछुआरा जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, उसने एक बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत करने की सोची। उसने अपने एक जहाज के जरिए अकेले ही अटलांटिक महासागर को पार करने की सोची। हालांकि उस मछुआरे ने जैसा सोचा था शुरुआत में वैसा ही हुआ, लेकिन आगे चलकर उसके रास्ते में एक भारी तबाही हुई। रास्ते में उस मछुआरे का सामना एक ऐसे तूफान से हुआ जिसने उसके पूरे जहाज को ही तबाह कर दिया।
29 जनवरी 1982 को उस मछुआरे ने अपनी यात्रा शुरू की थी और महज 6 दिनों बाद 4 फरवरी 1982 को उसकी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस मछुआरे ने समय रहते अपने जहाज में मौजूद लाइफ सेवर बोट को निकाल लिया और एक इमरजेंसी सेफ्टी किट को भी अपने साथ ले लिया। जब उस अमेरिकन मछुआरे ने एक छोटे से लाइफ सेवर बोट को लेकर समुद्र में कूदा तो उसे लगा उसने एक जंग जीत ली है। लेकिन अब उसके सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी, क्योंकि वो समुद्र के जिस इलाके में था वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय पानी और मछली के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको किनारा तक नहीं दिखाई दे रहा हो। हालांकि उस अमेरिकन मछुआरे के पास एक रेडियो सिस्टम था, लेकिन अफसोस उसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही थी। यानी कि उस रेडियो सिस्टम से निकलने वाले सिग्नल को 250 किलोमीटर दूर तक ही पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये अमेरिकन मछुआरा बेचारे समुद्री किनारे से 600 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर खो गया था। उस जगह से उसका रेडियो सिग्नल को कोई नहीं पकड़ सकता था जब तक कि कोई बड़ा जहाज उसके दायरे में ना आ जाए। उस अमेरिकन मछुआरे ने समुद्र के बीच पीने का पानी जुगाड़ करने के लिए सूर्य की रोशनी का सहारा लिया। उसने कुछ प्लास्टिक की बोतलों की मदद से एक ऐसी चीज बनाई जिसमें सोलर एनर्जी के थ्रू पहले पानी वाष्प बनता था और उस वाष्प को ठंडा करके ताजा पानी में बदला जाता था। उस अमेरिकन मछुआरे को दिन में 4 बार अपनी लाइफ सेवर बोट में मुंह से फूंक फूंक कर हवा भरना पड़ता था। वो मछुआरा बताता है कि कई बार ऐसा हुआ जब कोई बड़ी बड़ी शार्क उसके लाइफ सेवर बोट के पास से गुजरती थी और वो वक्त ऐसा होता था जैसे मानो कुछ ही मीटर की दूरी पर मौत खड़ी हो। समुद्र में खोने के लगभग 2 सप्ताह बाद उसको एक मछली मिली, लेकिन उसको पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था, जिसकी वजह से वो अमेरिकन मछुआरा उस मछली को कच्चा ही खा गया। वो मछुआरा बताता है उसका शरीर बहुत ही कमजोर होता जा रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो अपने दिमाग को कमजोर बना दिया तो उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये वजह है कि वो मछुआरा हर हालत से लड़ता भिड़ता हुआ अपने दिमाग को एकदम मजबूत बनाए रखा। वो उस हालात में हर रोज कुछ मिनट तक एक्सरसाइज करता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से भले ही उसका शरीर कमजोर हो, लेकिन उसका दिमाग मजबूत रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 76 दिन तक उसी समुद्र में भटकने के बाद उस मछुआरे को किसी बड़े जहाज ने देख लिया, जिसके बाद उस जहाज पर मौजूद मछुआरों ने उस अमेरिकन मछुआरे की सहायता की और उसे अपने जहाज में बिठा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो मछुआरा अपने समुद्री यात्रा पर निकला था तो उस वक्त उसका वजन लगभग 80 किलो के बराबर था, लेकिन वो 76 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसका वजन 36 किलो रह गया। दोस्तों, समुद्र बहुत बड़ी है। हमारी पृथ्वी पर जितना पानी मौजूद है उसका 99% पानी समुद्रों में ही भरा पड़ा है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के मॉडर्न जमाने में भी हम समुद्र के बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% ही जानते हैं। बाकी के 95% समुद्र के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आज भी समुद्र में ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिससे अक्सर हम इंसानों का सामना होता रहता है। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशक से अब तक न जाने कितने हजार जहाजों और कितने हवाई जहाजों को उस जगह पर गायब होते हुए सभी ने देखा, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि समुद्र के उस खास जगह पर आखिर ऐसा क्या है। आखिर वहां पर कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वहां जाने वाले जहाज या फिर हवाई जहाज, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिसका मलबा भी आज तक हासिल नहीं किया जा सका। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिल जाती हैं। जब समुद्र में ऐसी कोई घटना घटी हो, कभी कोई इंसान तो कभी कोई नाव और कभी कभी बड़ी से बड़ी जहाज भी समुद्र का शिकार बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, समुद्र में एक ऐसी भी जगह है जहां की गहराई इतनी ज्यादा है कि जहां तक इंसानों का पहुंचना ही असंभव है। इंसानों के पास आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है कि हम उस गहराई तक पहुंच पाएं। उस जगह का नाम मरियाना ट्रेंच है। अगर आप समुद्र के उस गहरे जगह के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आपको डिटेल में लेकर बता देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।